आप जाओ, मैं नहीं आ रही अभी, क्योंकि अभी मेरी जरूरत यहाँ पर है। आपको तो समझना चाहिए, अभी नई नई भाभी आई है घर में, उसे यहाँ के कायदे कानून मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा भला। पूनम, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी बस अपने मायके के लिए बनती है, ससुराल के लिए नहीं। और तुम अपनी भाभी को कौन से कायदे कानून सिखाने की बातें कर रही हो पूनम? कि तुमने अपनी ससुराल के कायदे कानून सीख लिए आज तक? देखो, सभी रिश्तेदार अपने घर जा चुके हैं, बस तुम ही हो यहां पर। चलो, मुझे अब लेट हो रहा है, चलो तुम भी। बेटा, पूनम सही कह रही है, इसे कुछ दिन और रहने दो यहां पर। इसकी मां तो इस दुनिया में है नहीं, अगर वो होती तो वो खुद संभाल लेती अपने घर को। अब नई नई बहू आई है घर में, उसे किसी चीज की जरूरत होगी या कोई बात होगी तो वो इसे ही बता सकती है ना, मुझे कैसे बताएगी? पापा जी, भाई साहब भी हैं घर में, अगर भाभी जी को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो भाई साहब को बताएंगी। मैंने आपसे कह दिया ना कि जाओ आप, मैं नहीं आऊंगी। मैं आपके साथ तभी आऊंगी जब आप मुझे लेकर अलग रहोगे। मैं आपकी भाभी के साथ उस घर में अब एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं आपके साथ वहां तभी आऊंगी जब आप अलग हो जाओगे। मुझे अलग रहना है बस। पापा जी, आप ही समझाइए ना इसे, ये कैसे फालतू की जिद करके बैठी हुई है? ये अलग होना चाहती है। बेटा, ये सही कह रही है। आप दो भाई हो, आप नौकरी करते हो, पूरे घर का खर्चा आप अकेले उठाते हो, आपका बड़ा भाई कुछ नहीं करता। फिर भी बेटा, आपकी भाभी मेरी बेटी से घर के सारे काम करवाती है। बेटा, आप अकेले उस घर का खर्चा उठाते हो, पूरा घर आपकी कमाई से चलता है। फिर भी मेरी बेटी उस घर में परेशान है। आपकी माँ और आपकी भाभी मेरी बेटी से काम करवाते हैं। पापा जी, इससे पूछो तो जरा, क्या काम करवा लिया इससे? आज तक इसने टाइम पर एक कप चाय बनाकर नहीं दी है मेरी मां को। आपकी शादी से पहले उस घर में कौन चाय बनाता था? तब भी तो वो लोग खुद बनाकर पीते थे ना, या मेरी बेटी के उस घर में जाते ही सब लोग बीमार रहने लगे? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा जी, आज के समय में कोई किसी का नहीं होता। आप जितना कर सकते थे आपने किया, अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी आज तक उठाई हुई है आपने, लेकिन कितना और कब तक करोगे? अब आपको अपना परिवार बसाने के बारे में सोचना चाहिए, और परिवार बसेगा मेरी बेटी के साथ। पापा जी, आपको समझाना चाहिए इसे, और आप एक बार इससे पूछो तो जरा, इसे क्या परेशानी है वहां पे? और इसने ऐसा भला कौन सा काम कर लिया जो ये इतना परेशान हो गई? घर का सारा काम मेरी भाभी करती है, घर के बाहर का सारा काम मेरी मम्मी करती है। आपकी भाभी इसलिए काम करती है क्योंकि उसका पति चार पैसे नहीं कमाता, लेकिन आपकी कमाई से पूरा घर चलता है। और मेरी बेटी आपकी पत्नी है, इसलिए मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी वहां पर। मेरी बात समझने की कोशिश करो दामाद जी, आज के समय में कोई किसी का नहीं होता। अब अपने भाई के परिवार के बारे में नहीं, बल्कि अपना परिवार बसाने के बारे में सोचो। मैं मानता हूं बेटा, ऐसे फैसले लेने में समय लगता है, लेकिन आपको जितना समय लेना है आप लीजिए, तब तक इसे यहां पर ही रहने दो। देख लिया पापा जी आपने, मेरी तो इतनी भी बात नहीं मानते हैं ये। बस इनकी माँ जो कह देती है ना, वही करना होता है इनको। पूरा दिन माँ माँ करते रहते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, मैं भी देखता हूं कब तक रहेंगे अपनी मां के साथ। तू अपने घर में है बेटा, कोई बेघर नहीं है तू, यहां रह आराम से। और वैसे भी बेटा, सच बताऊं, जब तू घर से चली जाती है ना, तो ये घर खाली खाली हो जाता है। जब से तेरी मां गई है ना बेटा, तब से इस घर की रौनक ही चली गई है। और बेटा, अब तो इस घर को तेरी बहुत जरूरत है। नई बहू आई है घर में, उसे भी इस घर के कायदे कानून तुझे समझाने होंगे। मुझे सब पता है पापा जी, और आज के समय में तो किसी पर जल्दी से भरोसा भी नहीं करना चाहिए। और याद है ना पापा जी, वो पड़ोस वाली गीता चाची के साथ क्या हुआ था? उनकी नई बहू अगले दिन ही सारे जेवर लेकर भाग गई थी। इसलिए पापा जी, मैंने तो भाभी के सारे जेवर अपने पास रखे हुए हैं। आजकल किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए पापा जी। क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए तेरी माँ हमेशा तेरी तारीफ किया करती थी। बेटा, तू सच में बहुत समझदार है, और तूने सही कहा बेटा, इन बहुओं पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सभी बहू एक जैसी होती हैं। इतना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को, अब तक चाय बनानी नहीं आई? दीदी, मैंने तो अच्छी चाय बनाई थी,
और सब लोगों ने पी ली, लेकिन आपको तो आदत पड़ चुकी है मेरे हर काम में कमी निकालने की। मैंने ये बात पहले भी बोली थी और अब भी बोल रही हूँ, मेरे साथ थोड़ा तमीज से बात किया करो। दीदी मैंने आपसे कब बदतमीजी की भला? आप ही हर टाइम हर काम में कमी निकालते रहते हो। बहू, किसी छोटे बड़े की शर्म लिहाज है या नहीं है? अरे तू कैसे बातें कर रही है मेरी बेटी से? बाहर तक आवाज आ रही है तेरी। पापा जी मैं तो 2 शब्द नहीं बोल सकती घर में। पापा जी आप बताइए, आपने सुबह चाय पी थी, वो कैसी थी? सभी के लिए एक जैसी चाय बनाई थी पापा जी, सभी ने पी ली, लेकिन दीदी को देखो सुबह सुबह इतना सुना रही है मुझे। पापा जी से क्या पूछ रही हो? वो तो मजबूर हैं बेचारे, कुछ नहीं कहते तुमसे, जैसा बनाती हो वैसा खा लेते हैं। और हाँ, जैसे तुम मेरी बेइज्जती करती हो, मुझे पलटकर जवाब देती हो, ऐसे ही तुम पापा को देने लगोगी। बहू, आइंदा ध्यान रखना, मैं मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। माना कि ये तुझसे उम्र में छोटी है, लेकिन है ये तेरी ननद और इस घर की बेटी। इस घर में सबसे पहले मेरी बेटी का सम्मान होगा। पापा जी मैं भी किसी की बेटी हूँ, और सम्मान पाने के लिए पापा जी सम्मान देना भी पड़ता है। क्या बातें सुनाने का हक बस इनको है? सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद भी ये कुछ कुछ सुनाती रहती है मुझे। क्या सुना दिया बहू तुझे? क्या कह दिया इसने? पापा जी अगर आज मम्मी जिंदा होती तो वो भी तो समझाती ना इनको कि कैसे रहा जाता है ससुराल में। मैं तो पापा जी कितने दिन की हूँ यहाँ पर, मैं तो चली जाऊंगी, फिर इन्हीं को ये घर संभालना है, इसलिए इन्हें कुछ कुछ समझा देती हूँ, इन्हें इतना बुरा लग जाता है। पता नहीं वो कुछ दिन कब आएंगे जब ये यहाँ से जाएगी। दीदी आप बताओ मैं क्या नहीं करती, सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती हूँ। बहू का फर्ज होता है काम करना, काम करवाने के लिए ला रखा है, और क्या हमारे सिर पे बैठ के नाचेगी? पूरा दिन काम काम। अरे क्या काम है मेरे घर में? काम करवाने के लिए ला रखा है ना पापा जी, तो काम करती भी हूँ आगे से आगे, लेकिन फिर भी अगली को पसंद नहीं आता। आप भी बहू हो किसी के घर की, आपकी शादी भी किसी के घर में काम करने के लिए हुई है दीदी, तो जाकर अपनी ससुराल संभालो। आप अपनी ससुराल पर ध्यान दो, यहाँ मैं मेरी ससुराल खुद संभाल लूंगी। ए बहू, आज बोल दिया है, आइंदा मेरी बेटी से ये शब्द बोलना मत। ये अपनी ससुराल में जाए या ना जाए, या हमेशा यहां पर रहे, तू होती कौन है मेरी बेटी को ससुराल भेजने वाली? माना कि दीदी उम्र में छोटी हैं, लेकिन आप तो इस घर में सबसे बड़े हैं ना पापा जी। आपको बस हमेशा मैं ही गलत नजर आती हूँ, दीदी की गलती नजर नहीं आती है। बदतमीजी करने की भी एक लिमिट होती है, थोड़ी बहुत किसी रिश्ते में मर्यादा छोड़ोगी या नहीं? माना कि ये आपके पापा नहीं है, आपके ससुर हैं, लेकिन ससुर भी धर्म के पिता समान होते हैं। कब से उल्टा जवाब दे रही हो इन्हें? शर्म आ रही है आपको थोड़ी बहुत? और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसलिए तुम हर रोज नए नए बहाने बनाती हो लड़ाई झगड़े के। पूनम, तुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, तेरा बाप जिंदा है अभी। अरे मां नहीं है तो क्या हुआ, बाप तो है ना। तुझे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ढंग से खाया पिया कर। देख कैसे सूख सूख के लकड़ी जैसी हो रही है। पूरा दिन तो बकरी की तरह मुंह चलता है, फिर भी ये कुछ खाती नहीं है। भाभी को देख देख कर फूकती है सारा दिन बस। पूनम, तुझे तो बुखार हो रहा है बेटा। क्या करूं पापा जी, दिन रात तो घर में कलेश रहता है। पूनम, तू दिल पे मत लिया कर इसकी बातों को, ये जैसी है वैसी रहने दे। अरे तुझे क्या करना है इसका? तूने कौन सा हमेशा इसके पास ही बैठे रहना है? अभी तो पापा जी आप देखना, शाम को जब भाई घर आएगा ना, तब देखना कैसे सिखाएगी उसको। बेटा तू इतना डरती क्यों है इन लोगों से? अरे अभी तेरा बाप जिंदा है, तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कर, तू आराम कर, मैं बात करूंगा आज तेरे भाई से। पूजा, तुम इस टाइम यहां पर? खाना नहीं बनाना आज? नहीं बनाना। क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? ऐसे गुस्से में बात क्यों कर रही हो? क्यों बनाऊं मैं खाना जब मेरे हाथों में स्वाद नहीं है, और आप सब लोग मजबूरी में मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हो, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं? और इस घर में मेरे अलावा दीदी भी रहती है, उनसे कहो वो बनाएंगी खाना। जाओ।
ये क्या तरीका है बात करने का? और भला पूनम खाना क्यों बनाएगी? क्या बात हुई है, बताओ मुझे। क्या बताना आपको, जब आपको खुद दिखाई नहीं देता आपकी बहन की हरकतें। देखो पूजा, बहुत हो गया। कोई बात है तो खुल के बताओ। ऐसे आपकी बहन क्या होता है? तुम्हारी भी कुछ लगती है ना वो। सुबह मैं दीदी को चाय देकर आई बिस्तर पे। वो चाय पापा जी ने भी पी थी, पड़ोस वाली एक चाची जी आती हैं वो भी पी कर गई थी, लेकिन आपकी बहन को वो चाय पसंद नहीं आई। फालतू में मुझे इतना सुनाने लगी और फिर कहती है कि आप सब मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना मजबूरी में खाते हो। पूजा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि पूनम की बातों का बुरा मत माना करो। माँ के जाने के बाद पापा ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। मैं जानता हूं उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन वो दिल की बहुत साफ है। देखो पूजा, माँ नहीं है। अगर तुम उससे कुछ कहोगी या गलत व्यवहार करोगी तो उसे बहुत दुख होगा। और वैसे भी उसकी शादी हो चुकी है, वो कुछ दिनों के लिए है, वो चली जाएगी अपने ससुराल। और तुम्हें पता है वो तो कब की अपने ससुराल चली जाती। वो तो तुम्हारी वजह से रुकी हुई है यहाँ पर, ताकि तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो, तुम्हें अकेला महसूस ना हो। आप लोगों ने इतना लाड प्यार किया है ना, तभी बिगड़ी हुई है वो। और क्या कहा आपने? दीदी की शादी हो चुकी है, ये अपने ससुराल चली जाएंगी। माना कि ये तो अपने ससुराल चली जाएंगी, लेकिन आपके पापा जी वो भी कहीं जाएंगे क्या? दीदी अगर एक बात सुनाती है तो पापा जी मुझे 4 बातें सुनाते हैं। आपको पता है आज उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि बहू को काम करने के लिए लाया जाता है घर में। मुझे काम करने के लिए लाए हैं वो यहाँ पर। पूजा, समझने की कोशिश करो। तुम्हें पापा ने इसलिए डांटा होगा क्योंकि तुमने पूनम से कुछ कहा होगा। माँ के जाने के बाद पापा ने हम दोनों बहन भाइयों को बहुत लाड प्यार से पाला है पूजा। 5 महीने हो गए मुझे दीदी को देखते देखते, और मैं भी जानती हूँ मम्मी जी नहीं है, उनके माँ नहीं है, इसीलिए मैं हर चीज को चुपचाप बर्दाश्त कर लेती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि दीदी को कभी अपनी माँ की कमी महसूस हो, लेकिन कब तक? देखिए, मैं भाभी हूँ तो भाभी रहूंगी, मैं उनकी माँ नहीं बन सकती। और अब आपको बुरा लगे या अच्छा, मैं अब दीदी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप दीदी को और पापा जी को थोड़ा समझा दें कि घर में अब एक बहू भी है। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ, आपकी पत्नी। ऐसे जाने से काम नहीं चलेगा, अच्छे से समझा देना। अगर इन दोनों ने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया ना तो मैं अलग रहूंगी। दोनों बाप और बेटी एक साथ रह लेंगे कहीं पर भी। दीदी मेरी वजह से यहाँ पर रुकी हुई है? हो ही नहीं सकता, पक्का कोई और ही बात है। 5 महीने हो गए मेरी शादी को, दीदी एक दिन के लिए भी अपनी ससुराल नहीं गई है, और ना ही कोई इन्हें लेने आता है। पक्का कोई ना कोई बात तो जरूर है। टाइम देख ले कितना हो रहा है, अभी तक रोटी टूक नहीं बना है घर में। पापा बना रही है वो, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए लेट हो गई। अभी बना रही है, बस अभी लाती होगी। भाई तुझे पागल बना रही है वो। अभी थोड़ी देर पहले तो छत पर थी, अपनी माँ से बात कर रही थी, तब तो उसकी तबीयत ठीक थी। जैसे तू ऑफिस से आता है ना तभी उसकी तबीयत खराब होती है। पीछे से बिल्कुल ठीक रहती है वो, सारा दिन फोन पर बात करती रहती है। पूनम भाभी है तेरी, वो भी बड़ी। वैसे तो तुझे हर बात का ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान अपनी पत्नी को भी दे ले। सारा सारा दिन फोन पर बात करती है, किस राह चल रही है थोड़ा ध्यान दे ले उस पर। पापा ये क्या बोल रहे हो आप? और किस राह चल रही है वो? पापा मैं खुद देखता हूं, सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो उठ जाती है और रात को 11 बजे तक काम करती रहती है। और किस राह चलेगी वो? भाई हम तेरा भला चाहते हैं इसलिए समझा रहे हैं। अरे सारा सारा दिन फोन पर बात करती है, फोन में पासवर्ड लगा कर रखती है। बता क्यों रखती है? कुछ चोरी होगी मन में तभी तो। ये देख लो पापा किस तरह बोलने लग रही है। इसे समझाओ थोड़ा, इससे रिश्ते में भी बड़ी है और उम्र में भी। वो भाभी लगती है इसकी। बेटा बहुत सियाना हो गया है तू तो। तेरे कंधे मेरे कंधों से ऊंचे जरूर हो गए बेटा, लेकिन मेरा तजुर्बा तुझसे ज्यादा है। 2 पैसे क्या कमाने लगा तू? अपने आप को इस घर का मालिक समझने लगा। ऐसे ही घर में सारा दिन तेरी बहू मालकिन बन के घूमती है। पापा जी इसका और इसकी बहू का बस चले ना, मुझे और आपको घर से निकाल दें ये दोनों। ये तमीज है इसमें बात करने की। आपने ना हर गलत बात पर इसकी साइड ले लेकर सर पर बिठा रखा है इसको। बोलने तक की तमीज नहीं है इसमें। शर्म कर ले थोड़ी, तेरी छोटी बहन है, तेरी बेटी के बराबर है ये। 4 दिन तेरी शादी को नहीं हुए,
आज तुझे वो अपनी बहू इतनी अच्छी लगने लगी कि उसके सामने अपनी बहन बदतमीज लग रही है। और तू कैसे बात कर रहा है अपनी छोटी बहन से? तेरे अंदर है तमीज? मेरी बात सुन ले, जो ये रहने को छत मिल रही है ना, ये मेरी बनाई हुई है। अगर मेरी बेटी के साथ ज्यादा बकवासबाजी करी ना तो दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर देखूंगा कहां रहेगा तू। ससुराल में रहेगा क्या? रख लेंगे तुझे वो लोग, और देख लूंगा कितने दिन रख लेंगे। शादी के बाद तो वो अपनी बेटी को भी नहीं रखेंगे अपने घर में, तुझे तो तब रखेंगे। थोड़ा नब के रह ले, ये मेरा घर है, समझा? भाई क्यों वकील बन रहा है अपनी बहू की? तुझे पता भी है आज भाभी ने कितनी बदतमीजी की है पापा के साथ। आज उसकी बातों में आकर तू पापा से झगड़ा कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन भाई, मैं और तू सगे बहन भाई है और वो दूसरे घर से आई है। आज के समय में इन बहुओं पर इतना भरोसा करना भी सही नहीं है। वो नीले ड्रम वाला केस याद है ना तुझे? आजकल बहुओं का यही काम है, पहले तो बेटे को परिवार से दूर करती है, फिर अपनी मनमानी चलाती हैं। तू इतनी बड़ी होगी बहन, तुझ में इतनी समझ भी आ गई कि अपना कौन है और पराया कौन है। शादी करके लाया हूं मैं, वो मेरे पीछे आई है इस घर में। मेरे लिए वो सगे रिश्तों से भी बढ़कर है। वाह बेटा वाह, तूने तो बहुत अच्छा रंग दिखाया। पापा जी, मैंने आज तक पूजा की बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया। वो जो बताती थी सही बताती थी। आपकी आंखों पर बेटी के नाम की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए आपको बहू की अच्छाई नजर नहीं आती। मेरी बात सुन ले बेटा, मैं एक शब्द और अपनी बेटी के खिलाफ नहीं सुनूंगा। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरी बेटी है, समझा? पापा जी आप गुस्सा मत करो, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं समझाऊंगी भाई को। देख भाई, तू इतने बहकावे में मत आ। जरा सोच कर देख भाई, आज तुझे मैं और पापा इतने गलत नजर आ रहे हैं, हमारे अंदर इतनी कमियां नजर आ रही हैं तुझे। जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी, भाभी इस घर में नहीं आई थी, तब भी तुझे हम गलत नजर आते थे क्या? भाई तूने तो हमेशा मुझे इतना प्यार दिया है, तू तो मुझे बचपन से जानता है, फिर आज तुझे मैं इतनी बुरी लगने लगी? और पापा भूल गया तू, माँ के जाने के बाद पापा ने मुझे और तुझे कितने प्यार से पाला है। तुझे पता है मैं यहाँ मजबूरी में रहती हूँ, तुझे तो सब पता ही है ना कैसे है मेरे ससुराल वाले। लेकिन आज तेरी पत्नी ने मुझे यहाँ रहने का भी ताना दिया। तुझे पता भी आज कितनी बेइज्जती की है उसने मेरी। मुझसे साफ साफ कहा है कि मैं यहाँ उसके मामलों में टांग ना अड़ाऊं, जाकर अपनी ससुराल संभालूं। लेकिन किसी ने सच कहा है, जब शादी के बाद बेटी मायके में ज्यादा रहने लगती है ना, तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। मैंने तो सोचा था यहाँ पर रहूंगी तो भाभी को अच्छा लगेगा, उन्हें सास की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन नहीं, यहाँ अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल, वहाँ चाहे जैसे भी रहूं मैं रह लूंगी, लेकिन अब यहाँ नहीं आऊंगी, अपने ससुराल में ही रहूंगी। पूजा बेटा, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे इस हाल में तेरी ससुराल भेजूंगा या तुझे यहां से जाने दूंगा? बेटा, जब तक दामाद जी तुझसे माफी नहीं मांगेंगे ना और तुझे इज्जत से लेने नहीं आएंगे, तब तक मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। लगता है मुझे ही बात करनी पड़ेगी उन लोगों से। कई दिन हो गए बेटा, आ जाती 10-5 दिन के लिए। मेरा तो अब बिल्कुल जी सा नहीं लग रहा। मम्मी अगले हफ्ते गोलू का बर्थडे है ना, तभी शायद आऊंगी मम्मी। और मैंने इनसे भी बोल दिया मम्मी, इस बार मैं कम से कम 1 महीने रुक कर आऊंगी आपके पास। फिर क्या बोले बेटा दामाद जी? ये क्या कहेंगे मम्मी, और क्यों मना करेंगे? जब इनकी बहन 5-5 महीने अपने मायके में रह सकती है, तो मैं अपनी माँ के पास 1 महीने भी नहीं रुक सकती? तू दामाद जी के सामने तो नहीं बोलती है ना ऐसे? एक बात ध्यान से सुन ले बेटा मेरी, दामाद जी की जिंदगी में तेरी जगह अलग है और तेरी ननद की अलग। बेटा तेरा और दामाद जी का रिश्ता अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि तू उनके सामने उनकी बहन या उनके परिवार के लिए कुछ कहेगी। मम्मी आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं है? आपको लगता है कि मैं अपनी ननद के साथ गलत व्यवहार करूंगी? मम्मी मैं भी चाहती हूँ कि उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। मम्मी कहते हैं ना कि एक लड़की मायके में माँ से और ससुराल में सास से सीखती है। मैंने तो आपसे सीखा है मम्मी। आप बुआ जी की कितनी इज्जत करते हो, आज भी बुआ जी का इतना सम्मान करते हो। और मम्मी मेरी तो बस एक ननद है, वो भी छोटी। आपको लगता है मैं उनके साथ कभी गलत व्यवहार करूंगी?
मम्मी मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन वो इस लायक है नहीं। आप यहाँ आकर देखो मम्मी, मेरा जीना मुश्किल कर रखा है उसने। मैं तुझे यही तो समझा रही हूँ बेटा, माना कि तू सही है, तेरी ननद गलत है, लेकिन तू चाहे कितना भी चीख चीख कर कहना, सब तुझे ही गलत समझेंगे। क्योंकि बेटा तेरी शादी को अभी इतना समय नहीं हुआ है, तुझे वहां कोई अच्छे से नहीं जानता। कुछ चीजों के लिए सही समय का इंतजार किया जाता है बेटा। हो सकता है समय के साथ साथ तेरी ननद ही सुधर जाए, और ये भी तो हो सकता है ना कि दामाद जी को खुद ही सही गलत की पहचान हो जाए। लेकिन अगर तू अभी से अपनी ननद के लिए या किसी के लिए भी दामाद जी से कहेगी, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगी, तो बेटा अभी उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि वो उनका परिवार है। वो 24-25 साल से जिस परिवार के साथ रह रहे हैं, तो उनके अंदर कमियां निकालेगी, उनकी बुराइयां करेगी, तो वो तुझे ही गलत समझेंगे ना। हाँ तो मम्मी इसीलिए मैं बताती हूँ ना कि कौन क्या कर रहा है। देखो मम्मी आप बड़े हो, मुझे पता है आप जो कहोगे सही कहोगे, मेरे भलाई के लिए कहोगे, लेकिन मम्मी आप यहाँ की सिचुएशन नहीं समझ सकते हो। मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ मम्मी, हर वक्त चिक 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 चिक। मम्मी मेरा यहाँ से भागने का मन करता है मम्मी, सच में। मम्मी मैं 1 महीने रुक कर जाऊँगी आपके पास कम से कम। ठीक है बेटा, मैं दामाद जी के पास फ़ोन करूँगी और तेरे पापा को कहूँगी तेरे ससुर जी से बात कर लेंगे। और हाँ पूजा, इस बार बेटा गोलू के जन्मदिन पे ना उसके मामा मामी, तेरी भाभी के मायके वाले आएंगे सब। अच्छा मम्मी, इसका मतलब अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार बर्थडे? हाँ बेटा, सुबह हवन है और छोटी सी पूजा है। इस बहाने घर में भी थोड़ी शुद्धि हो जाएगी और जन्मदिन भी अच्छा हो जाएगा। आस पड़ोस की भी औरतें आएंगी। तुझे पता है वो उर्मिला की लड़की है ना, वो आई थी। भाई उसके ससुराल वालों ने बहुत सोना चढ़ाया है बेटा, पूरा सोना पहन कर आई थी वो। उसकी मम्मी तो तारीफ करते नहीं थक रही थी अपनी बेटी के ससुराल वालों की। इसलिए बेटा तू भी ना अच्छे से तैयार होकर आना, उन्हें भी तो पता चले मेरी बेटी किसी से कम है क्या। मम्मी फिर आप कहोगे कि अपनी ननद के लिए ऐसे मत बोल। मम्मी मेरी शादी के दूसरे दिन ही मेरी ननद ने सारी ज्वेलरी ले ली मुझसे। मुझे तो ये तक याद नहीं है कि मेरी ज्वेलरी का क्या डिज़ाइन था, कैसी थी। कोई बात नहीं बेटा, इसमें कौन सा बड़ी बात है। अब तेरी भाभी को देख ले, उसने तो खुद ही अपने सारे जेवर मेरे पास रखे हुए हैं। अब तेरे अगर सास होती तो शायद वो संभाल कर रखती। अब तू आएगी तो ले लेना अपनी ननद से, पहन कर आना। चलो मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फालतू में कान लगा के खड़ी होगी यहीं कहीं, फिर कहेगी सारा दिन माँ से बात करती रहती है। हे बेटा तू भी ना, चल ठीक है, तो कर लियो आराम से, जब फ्री हो ना तब फोन कर लेना। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे सारे जेवर दीदी के पास है, और इतने महीनों में आज तक उन्होंने एक बार भी मुझे मेरे जेवर नहीं दिए। और फिर मैं अपने जेवर अपने पास ही रखूंगी। जब मैं इस घर की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ तो अपने जेवर संभाल कर नहीं रख सकती। पापा जी आखिर इन्होंने मेरी बात मान ही ली। पापा जी इन्होंने हमारे लिए अलग से घर ले लिया है। अब ये अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन बेटा दामाद जी ने अलग घर ले लिया है। शहर में अलग घर लेना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा आया होगा ना। हाँ हाँ पापा जी, वो अब सस्ता महंगा तो क्या देखना, आप तो यही चाहते थे ना पापा जी, मैं खुश रहूं, मेरा अपना घर हो, मैं अपना घर बसाऊं। बस पापा जी मैं खुश हूँ, अब इन्होंने अपना घर ले लिया ना, बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी अब। और वैसे भी पापा जी शादी के बाद मायके में ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। मैंने रुक कर देख लिया ना, कितनी बेइज्जती करा ली मैंने अपनी, अब और नहीं पापा जी। बेटा जो बातें हो गई उन्हें यहाँ पर ही छोड़ देना, कड़वाहट लेकर अपने ससुराल मत जाना। हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी इसीलिए करते हैं कि वो अपने ससुराल में रहे, खुश रहे, अपना घर बसाए। आज तेरी माँ जिंदा होती तो उसे भी बहुत अच्छा लगता तुझे खुश देखकर। और हाँ बेटा देख, दामाद जी ने अभी नया घर लिया है तो थोड़ी आर्थिक तंगी हो सकती है, इसलिए दामाद जी से कहना उन्हें किसी चीज की जरूरत हो ना तो बेहिचक बताएंगे मुझे। तू किसी भी चीज के लिए परेशान मत होना बेटा, अभी तेरा बाप जिंदा है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है पापा जी। दीदी अगले हफ्ते मेरे भतीजे का जन्मदिन है,
मम्मी ने आप सबको बुलाया है। हाँ, आया था समधी जी का फोन, और मैंने उन्हें बता भी दिया है कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते पूनम अपनी ससुराल जाएगी। क्या दीदी, आप अपने ससुराल जाओगी? हाँ तो तुमने क्या सोचा, पूरी जिंदगी में यहाँ रहकर तुमसे अपनी बेइज्जती कराऊंगी? दीदी, आपको जो सोचना है वो सोचिए, लेकिन सच में मैं बहुत खुश हूँ। आप भी अपने ससुराल जाओगे, अपना घर बसाओगे। सच में दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। दिख रहा है वो तो मुझे, तुम कितनी खुश हो। लेकिन तुम खुश इसलिए नहीं हो कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, अपना घर बसाऊंगी। तुम इसलिए खुश हो कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब रहना यहाँ अकेले, संभालना अपनी ससुराल। अच्छा दीदी, वो आप मुझे मेरे जेवर दे देते। अगले हफ्ते मेरे भतीजे का जन्मदिन है ना दीदी, तो कुछ आस पड़ोस के लोग भी आएंगे, बाकी रिश्तेदार भी आएंगे, तो अच्छे से जाऊंगी तो अच्छा लगेगा ना दीदी। और वैसे भी दीदी, आप तो जा रहे हो ना अपनी ससुराल, इसलिए मैं अपने जेवर संभाल लूंगी दीदी, बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। भाभी, आपको पता भी है सोना कितना महंगा हो रहा है? आपके यहाँ फंक्शन है, आस पड़ोस के लोग भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। अरे ऐसे भीड़ भाड़ की जगह पर भला कौन गोल्ड पहन कर जाता है? ऐसा करना, जो कपड़े आप पहनने वाले हो ना, उसकी मैचिंग की ज्वेलरी ले आओ मार्केट से। पूनम, बेटा बहू के जेवर बहू को दे दे। अपने जेवर को ये चाहे संभाल कर रखे चाहे भगा दे, हमें कोई मतलब नहीं है। तू कब तक जिम्मेदारी उठाएगी इसकी? पापा जी, अपने जेवर कौन भगाता है भला? पूनम बेटा, मैं नहीं चाहता घर का माहौल और खराब हो। ऐसा कर, अभी की अभी इसके जेवर लाकर इसे वापस कर। और हाँ बेटा, मेरी बात ध्यान रखना, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तेरा बस मुझसे नाता है। इन दोनों से कोई भी रिश्ता नाता रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो जब भी इस घर में आता हूं ना, तभी ये ड्रामे मिलते हैं मुझे, इसलिए मेरा तो यहां आने का भी मन नहीं करता। मैं तो घर से बाहर ही ठीक हूं। पूनम, क्या कहा है बेटा मैंने तुझसे? सारे जेवर लेकर आ और अभी की अभी दे। पापा जी, अभी आप गुस्से में हो, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। पापा जी, पता है गोल्ड कितना महंगा हो रहा है? आप ऐसे ही किसी को भी दे दोगे क्या? ऐसे ही किसी को क्या होता है पूनम? वो जेवर तुम्हारी भाभी के हैं तो तुम अपनी भाभी को दे दो। पूनम जा बेटा, अभी के अभी जा और जेवर लेकर आ। पूनम, क्या कह रहा हूं मैं, सुनाई नहीं दे रहा बेटा? जा। वो पापा जी, अभी जेवर मेरे पास नहीं है। नहीं है मतलब? बेटा कहाँ गए जेवर? उन्हें तो तुम ही ने संभाल कर रखा था ना। वो पापा जी, वो सभी जेवर पर मैंने गोल्ड लोन ले लिया। क्या? गोल्ड लोन? तो बहन, तूने बताना भी जरूरी नहीं समझा? और तूने किससे पूछकर गोल्ड लोन लिया? वो तेरे जेवर थे क्या? अपने जेवर तो तूने पहने हुए हैं, तूने अपनी भाभी के जेवर पर गोल्ड लोन ले लिया, वो भी उसे बिना बताए। हाँ तो क्या करती? तुझसे मांगे थे ना मैंने कि 25-30 लाख रुपए हो तो दे दे, तूने मना कर दिया। तू क्या चाहता है, मैं पूरी जिंदगी इस घर में यहाँ रहकर तेरी बीवी के ताने सुनती? वहां मेरी सास और जेठानी परेशान करती हैं, और यहाँ ये। तुझसे कितनी बार मांगे थे मैंने? 25-30 नहीं तो कम से कम 20 लाख रुपए दे देता। कोई बात नहीं बहन, तेरा काम बन गया ना, चल अच्छी बात है, पैसे काम में आ गए। लेकिन मैं बस इतना पूछ रहा हूं तुझसे कि तूने एक बार भी जरूरी नहीं समझा किसी को बताना? तेरी भाभी के जेवर थे, कम से कम उसे तो पता होना चाहिए था ना। भाभी अपने मायके से नहीं लाई थी, मेरे पापा जी ने बनवाए थे। पापा जी, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो कितना सुना रहा है वो मुझे। पूनम, मैं भी जानना चाहता हूं बेटा, तूने ये सब कब किया और कैसे किया? वो पापा जी, ये सब अमित ने किया है। उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था कि मैं गोल्ड लोन ले लूं, क्योंकि आप तो जानते हो ना मेरे ससुराल वाले कितने खराब हैं, मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। फिर मैंने ही कहा था इनसे अलग घर लेने के लिए, लेकिन इनका इतना बजट नहीं था पापा जी, इसलिए मैंने भाभी के जेवर से गोल्ड लोन ले लिया। पापा जी, मेरा भी तो कुछ अधिकार होगा ना इस घर पर। आपने भाई को तो बना बनाया घर दे दिया, इतनी ज्वेलरी दे दी, और मुझे क्या दिया? और वैसे भी पापा जी, आप तो जानते हो ना, अगर मैंने इन दोनों से पूछा होता गोल्ड लोन के लिए तो ये अपना गोल्ड कभी देते ही नहीं। बेटा, तूने इतना बड़ा धोखा किया
और तुझे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है? पूनम बहन, सच में मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तेरी हेल्प जरूर करता। और सच में पूनम, मैं तो अब भी बहुत खुश हूं क्योंकि तू खुश है। लेकिन दुख इस बात का है, तुझे अपने ही घर में अपनों के साथ इतना छल कपट करना पड़ा।